हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बेटा बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट, जिसे आप 4f ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 से स्टार्ट होता है और जब तक आप जिंदे रहेंगे, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, तब तक ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल रहेगा, आपको परेशान करता ही रहेगा। ओके बच्चों, आइएगा देखते हैं। पहले तो ये कि मैंने लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट जो है बेटा वो लिखे हुए हैं। इनके नाम भी लिख रखे, क्योंकि नाम बहुत छोटे छोटे से हैं, इनके आसानी से याद हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना लिख देते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करें स्टार्ट। सबसे पहले जो बेटा इसमें क्या आ गया, हमारे पास सीरियम आ गया ना सर। लेंथेनाइड सीरीज की बात कर रहे हैं तो अपन लेंथेनम क्यों नहीं लिया पहला एलिमेंट। मैंने वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि बेटा 4f ब्लॉक को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। क्यों नहीं करता समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से आइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें लेंथेनम की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बेटा, सीरियम आ गया। लेंथेनम कौन सा है हमारे पास, आइएगा। लेंथेनम होता है एल। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा इसका, 57। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इन कॉन्फ़िगरेशन को करने से पहले लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। ओके, जिसका रिप्रेजेंट होता है एल, एटॉमिक नंबर होता है 57, जिसे आप 57 कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो कैसे करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2 और 4f0 और 5d1। नु के साथ 5f0 क्यों हो गया बेटा, इसी करैक्टर की वजह से, इसी करैक्टर की वजह से इस एलिमेंट को 5d ब्लॉक में रखा गया, एफ ब्लॉक में नहीं रखा गया। तो सर फिर हम इसको लेंथेनॉइड एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बात ऐसे है बेटा, इनका पहला एलिमेंट जो होता है वो 57 होता है, जो लेंथेनम हुआ करता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 4f ब्लॉक के एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब तक नहीं होगा जब तक आप लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर देंगे। अब एक बार इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, देखते हैं 57 है नहीं है। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, चेक करते हैं। देखो बेटा, 10 मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 56, अरे कितना होगा बेटा, 57 का मतलब 57 हो गया है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, छोटा कैसे कर सकते हैं, आइएगा बेटा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा किस तरह से करा जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लगाओ ध्यान बिल्कुल। आओ भाई, जैसे कि आपने सुना है कि शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में नॉन रिएक्टिव एलिमेंट को ऐड कर दिया जाता है, मतलब यानी कि जो जीरो ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, जिनको आप 8th ब्लॉक एलिमेंट, 18 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसलिए इनको ऐड किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन को छोटा करने के लिए। नो सर, कोई एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट का, अदर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन या अदर एटम को ऐड क्यों नहीं करते इसमें, समझो। जब भी आप किसी बड़े यानी कि एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यानी कौन सा एलिमेंट लगाते हैं इसके अंदर, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट 18 ग्रुप के। क्यों, क्योंकि नॉन रिएक्टिव का मतलब है कोई यदि नॉन रिएक्टिव एलिमेंट यदि ऐड हो जाता है किसी के साथ तो वो रिएक्ट नहीं करता, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं बनाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ तक एक बार काउंट कर लो, 5p6 तक, 5p6 इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 10, 20, 30, 40, 48 और 6 क्या होगा, 54। 54 पे कौन आता है बेटा, 54xe जीनोन आता है। यहाँ तक की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 54xe, उसके बाद क्या आ गया बेटा, 6s2 और उसके बाद 4f0 और 5d क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ये इसका होगा शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन 57 लेंथेनम एले का हो गया है। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद ही हम लोग आगे चलेंगे। टॉपिक क्लियर है यहाँ तक, चलो इसके बाद आगे। यानी कि लेंथनम में क्या होगा, 4f0 होगा और 5d क्या होगा बेटा, 1 होगा। इससे आगे हम किस पाते हैं बेटा, सीरियम पाएंगे, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, सी से करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 58 होता है। करें मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट, आ जाओ तुम नीचे करो। अब क्या करेंगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसमें, चल भाई अब रेडी हो जा तो सेट हो जाओ, आ जाओ यहाँ को। हम्म, इधर जाओ, पहले इसको मैं मार्कर लेके आ जाऊँ बेटा। चल भाई हो जा चालू,
अभी आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी बेटा, किसकी बताई थी, वो लेंथेनम की बताई थी। सीरियम में क्या होता है पहले समझिएगा समझिएगा बेटा। इसमें एक तो F2 नहीं आता, कौन नहीं आता बेटा इसके अंदर, एक तो F2 नहीं आता। मैं कोने में लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे बाद में रफ कर दूंगा। एक तो F2 नहीं आएगा कॉन्फ़िगरेशन में, और दूसरा कौन नहीं आएगा इसके अंदर, F8 नहीं आएगा। यानी कि ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं इसमें एक्सेप्शनल केस दिया करते हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, कर दो स्टार्ट। आइएगा देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी बेटे, इसकी बात करने जा रहे हैं। पहले इसको सेट कर दें, थोड़ा सेट हो जाओ भाई, सेट कर लें थोड़ा इसको। आ जाओ बच्चों को ताकि प्रॉपर दिख जाए। हो गया सेट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हो गया है। अच्छा जी, ज़्यादा हो गया अब, ज़्यादा कैसा हो गया, लो आ जाओ। हमारे पास कौन आ गया बेटा, अब इसमें सीरियम आ गया। कौन आ गया प्यारे बच्चों, सीरियम हमारे पास आ गया, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 58 होता है। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन अभी करा था बिल्कुल सेम वो वैसे ही होगा। ओके, कैसे होगा आइएगा। पहले हमारे पास कौन आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 54XE आ गया। इसके बाद क्या आएगा बेटा बताइएगा आप लोग मुझे, 6S2, और 4F क्या था पहले वाले में, 0 था, और 5D क्या था बेटा उसमें, 1 था। किसमें, लेंथेनम की बात हो रही है। अब सीरियम आ गया तो एक एलिमेंट क्या होगा इसमें, बढ़ गया है, एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, जिसकी वजह से F में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। मैंने पहले कहा था कौन नहीं आएगा, एक इसमें F2 नहीं आएगा, और एक क्या नहीं आएगा बेटा इसमें, F8 नहीं आएगा। दोनों के दोनों एक्सेप्शनल केस दिया करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गया हमारे पास। इसके बाद नंबर किसका आ गया बेटा हमारे पास, एटॉमिक नंबर 59 का आ गया। देखो इसमें क्या होगा, 54XE, इलेक्ट्रॉन गिनो पहले बेटा, 56 यानी कि 54 यानी कि 54 आ गए, 55 56 दो कितने हो गए बेटा हमारे पास, 58 58 होगा बेटा, ये रहा एटॉमिक नंबर। क्लियर, आ गया हो। 54 एक्सिस के बाद क्या आएगा बेटा हमारे पास, 6S2, और 4F क्या हो जाएगा बेटा बताओ मुझे, 2 हो जाएगा, और 5D क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 ऐसी कैसी रहेगा। क्योंकि सर अभी आपने बताया था F2 तो आने का ही नहीं है इसमें, तो क्या होगा यहाँ से जो 5D अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये F3 हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए कुछ ऐसा होता है। ओके बच्चों, ये केस लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट के अंदर ही पाया जाता है। ओके चलें आगे, उसके बाद आगे आते हैं। ये जब तक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक ये स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल कब होगा, जब ये हाफ फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड का मतलब, हाफ फील्ड कब होगा एफ, जब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है, इसको भी आपको समझाया जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि एफ में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और कितने हो गए बेटा हमारे पास, 7 हो गए। यदि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, हाफ फील्ड कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कैसा है, हाफ फील्ड में हमेशा कैसा होता है, स्टेबल हुआ करता है। क्लियर प्यारे बच्चों, जब तक ये हाफ फील्ड नहीं हो जाएगा एफ, तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आगे नहीं होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे आ जाओ, 54XE, 6S2, 4F कितना हमारे पास, 4 आ गया, और 5D क्या हमारे पास, 0 हो गया। ओके चलते रहो आगे लेकर इस तरह से, 54XE, 6S2, 4F कितना है बेटा हमारे पास, 5, और 5D क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। कंटिन्यू ऐसे लेके चलते रहो, कब तक, जब तक ये 7 नहीं हो जाएगा। 54XE, 6S2, 4F6, और 5D कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, बोलो, 0 हो जाएगा। अगले वाले में आगे हम लोग समझो, 54XE, 6S2, 4F7, और 5D कैसा होगा बेटा यहाँ पे, 0 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, 4F कैसा हो गया यहाँ पे, 7 हो गया। एफ में 7 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका मतलब कैसा है, ये हाफ फील्ड की वजह से, अर्धपूर्ण की वजह से स्टेबल ये हो गया है। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा किस में आया जाएगा बेटा, वो डी में जाएगा। क्यों, क्योंकि डी ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया हुआ है एफ को। क्यों किया हुआ है,
ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब ये स्टेबल हो गया, हाफ फील्ड फॉर्म में आ गया है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा बेटा, आगे हमारा डी में फिल होगा, डी में जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है? पहले यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड आगे आने वाली है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलें आगे, ले लिया साइड मोगलों में। अब आगे जाते हैं बेटा। अब जो है नेक्स्ट एलिमेंट आने वाले हैं एटॉमिक नंबर 64 से। 64 नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्लाइड है बेटा इसकी। 64 से लेकर अब 69 तक बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसको भी देखेंगे। कर दो स्टार्ट। चलो भाई करें, देखो ध्यान से। आगे क्या आएगा बेटा हमारे पास, 54xe 6s2 और 4f7 और 5d क्या हो जाएगा बेटा आपके यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अभी स्टेबल हो गया है। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 54 का मतलब है 54, 55 तो कितना हो गए 57 और 7 कितने होते हैं बेटा, मुझे ये बताएंगे आप लोग जल्दी तेजी के साथ। 64 होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, आगे आ जाओ। अब ये कैसा होगा बेटा, स्टेबल की वजह से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो गया है। अब आगे आइएगा, 54xe 6s2 4f7 और 5d2 नहीं होगा। ये वाली गलती से भी आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि डी में ओनली एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। अब क्या होगा समझो बेटा, यहाँ 1 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। और आपको ये भी बताया है कि F2 और F8 दो कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर नहीं आएंगे, ये दोनों एक्सेप्शनल केस देंगे। ओके मेरे बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा अब सीधा, ये अब 9 होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर नहीं होगा इसमें, जब तक अभी ये 14 पूरा नहीं हो जाएगा, यानी कि फुलफिल्ड नहीं हो जाएगा, मतलब स्टेबल नहीं हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से अब क्या होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा 54xe 6s2 4f कितना हो जाएगा हमारे पास 10 और 5d क्या हो जाएगा, अब ये 0 ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि f को पहले हमें 14 कन्वर्ट करना है, पूरा का पूरा 14 में बदलना है। कब तक करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जब तक ये 14 नहीं हो जाएगा। 54xe हो गया, 6s2 हो गया, 4f कितना हमारे पास 11 और 5d कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया। क्लियर है बच्चों? उसके बाद आगे आइएगा, 54xe 6s2 4f12 और 5d कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आगे 54xe 6s2 और 4f कितने हो जाएंगे 13 और 5d कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 0 हो जाएगा। इससे आगे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा अभी एटम का, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अगली स्लाइड आने वाली है। कर दो स्टार्ट। देखो इसके बाद 2 एलिमेंट बचे, दोनों एलिमेंट आगे नीचे। क्लियर है बच्चों? देखते रहो बिल्कुल ध्यान से, आगे आ जाओ। अब इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 54xe आ गया, 6s2 और 4f क्या आ जाएगा, अभी बताया था मैंने आपको 14 और 5d क्या होगा यहाँ पे बेटा 0 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके बच्चों आप लोग भी। 54xe 6s2 4f 15 तो नहीं हो सकता, क्योंकि f में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा 5d कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था इसने इसके अंदर, वैसे इलेक्ट्रॉन बाद में इसका रिमूव हो गया है। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो होते हैं 4f बिलो के एलिमेंट होते हैं, जिन्हें आप लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट कहते हैं। 4f बिलो के एलिमेंट क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे भी इनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इनका लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो होता है 4f सब सेल में जाके फिल होता है। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद ये करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं मैं थोड़ा सा आपको हिंट करा देता हूँ। एक टॉपिक बनता है यहाँ से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसे होते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ होते हैं। पीरियोडिक टेबल की यदि हम लोग बात करें, यदि सपोज दैट ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है,
इसमें हम बात करें लेंथ नोड की, तो लेंथ नोड सीरीज एलिमेंट ऐसे होते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ को होते हैं, और लेफ्ट टू राइट जो होता है एटम का साइज डिक्रीज होता है। जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ओके, उसके लिए बता रहा हूँ मैं कि टॉपिक कहाँ से, यानी क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। इसमें क्वेश्चन बनेगा लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन से बनेगा। तो उसमें क्या होता है समझिएगा आप लोग, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो लेंथ नोड एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, लेफ्ट टू कैसे होते हैं, राइट की तरफ को मूव करते हैं। कहने का मतलब है पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा, पीरियड में प्रेजेंट हुआ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एटम का साइज कैसा होता है बेटा, छोटा होता है, मतलब घटता चला जाता है। एटम साइज कैसा होता है, डिक्रीज होता है। जब एटम का साइज डिक्रीज होगा तो जितने भी रेडियस होते हैं सब वो भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, घट जाएंगी। अब लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है समझते हैं। लेंथ नोड सीरीज के एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट की तरफ जाने पर एटम का साइज और एटम की रेडियस डिक्रीज होती है, इसी को हम लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। दोबारा समझिएगा, लेंथ नोड सीरीज एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट की तरफ को मूव करने पर एटम का साइज, एटम की रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद जो आता है समझिएगा, यदि एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉपर्टी को आप लोग अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी हैं, जो यानी कि पीरियडिक ग्रुप की जो प्रॉपर्टी हैं वो डिपेंड किस पे करती हैं, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बच्चों, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। सब मेहनत से इसे अच्छे तरीके से करेंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, उसके डाउट की वीडियो में दोबारा आपके पास तक पहुँचा दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू बेटा।